न्यूमेरिकल के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सीरीज के तहत हम लोग फोर्थ चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। तो F बराबर होता है m में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। P बराबर होता है mv, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। I बराबर होता है ft, यानी आवेग बराबर बल गुने समय। चलिए F बराबर होता है P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1, यानी इसको संवेग P है तो P बराबर mv होता है, तो mv2 माइनस mv1, तो m कॉमन लेंगे तो v2 माइनस v1 बटे T2 माइनस T1, यानी बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय। चलिए पांचवा है गोली के संवेग बराबर बंदूक का संवेग, यानी mv बराबर माइनस mv। तो चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि 6 केजी के एक द्रव्यमान के एक बॉल में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ से दिया गया है कि 6 केजी के द्रव्यमान का एक बॉल है, यानी m बराबर हो जाएगा 6 केजी। उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी a बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि कितना बल की आवश्यकता होगी, यानी F बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो फॉर्मूला से चलते हैं, F बराबर होता है ma, तो यहाँ से मान बैठाते हैं तो m का मान है 6 केजी और a का मान है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 चौके 24 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ से दिया गया है कि एक वस्तु जो है उसका त्वरण कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कहती है कि त्वरण से चलना प्रारंभ करती है तो 1 सेकंड में, यानी t बराबर हो गया 1 सेकंड। अब जब चलना प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वह 0 मीटर पर सेकंड होगा, यानी u बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगी, यानी दूरी निकालना है, यानी s बराबर हो जाएगा वाट। अब चलते हैं फॉर्मूला से, तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ से u बराबर 0 है और t बराबर 1 है, प्लस 1/2, a का मान है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t यहाँ से 1 है तो t स्क्वायर यानी 1 गुने 1। अब यहाँ से काट लेते हैं, 2 चौके 8, तो इधर हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी 4 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण दुगुना कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो यहाँ से यानी त्वरण को अगर दुगुना किया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो अगर हम त्वरण a लेते हैं, पहले त्वरण हम यहाँ पे a लेते हैं, और तो बल बराबर होता है ma, तो यहाँ से m हो जाएगा, त्वरण a है, यानी F बराबर ma हो जाएगा। अब अगर कह रहा है कि त्वरण को दुगुना कर दिया जाए, तो त्वरण को अगर दुगुना कर दिया जाए तो यहाँ से त्वरण 2a अगर हो जाता है, पहले a था और दुगुना करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 2a। तब F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma, m तो सेम है, a यहाँ पे हो गया है 2a, तो 2a, तो अब हो जाएगा 2ma। तो पहले था बल ma, अब हो गया 2ma, यानी क्या हो जाएगा, वेग को अगर दुगुना किया जाए तो बल भी दुगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिसे क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, यानी ऑप्शन भी है आधा हो जाता है कि दोगुना हो जाता है कि तिगुना हो जाता है कि 4 गुना हो जाता है।
तो चलिए वेग को आधा करने पर पहले हम वेग v लेते हैं। मान लिया जाए कि पहले वेग कितना है, v है, तब संवेग यानी p बराबर होता है mv। अगर वेग को आधा कर दिया जाए, यानी पहले वेग v था, अब अगर वेग को v/2 कर दिया जाए, यानी अब वेग को आधा कर दिया जाए यानी v/2 कर दिया जाए, तब संवेग बराबर होता है mv। यहाँ से v का मान अब हो गया है v/2, यानी अब हो जाएगा mv/2। तो पहले था संवेग mv, अब हो गया है mv/2, यानी वेग को आधा करने पर संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kg का एक पिंड पर 12 न्यूटन का बल लगता है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ से दिया गया है कि पिंड जो है 3 kg का है, यानी उसका द्रव्यमान यानी m बराबर हो जाएगा 3 kg। आगे कह रहा है कि इस पर 12 न्यूटन का बल लगता है, यानी F बराबर हो जाएगा जाकर के 12 न्यूटन। अब कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण यानी A बराबर भाट। अब चलिए फॉर्मूला से F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma। तो यहाँ F बराबर ma। अब F का मान है 12 न्यूटन, m का मान है 3 kg, a निकालना है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 200 ग्राम के एक खिलौना कार 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है, तो आवेग का मान ज्ञात करें। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ से दिया गया है कि जो खिलौना है वो 200 ग्राम का है, खिलौना जो है 200 ग्राम का है, यानी खिलौना का द्रव्यमान जो है 200 ग्राम है। अगर इसको हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, यानी खिलौना का द्रव्यमान हो जाएगा जा करके 2 0 से 2 0, 2 5 10, यानी 1/5 kg। अब चलिए कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, यानी v बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है तो आवेग का मान ज्ञात करें। तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा भाट। अब p बराबर होता है mv, p बराबर होता है mv। यहाँ से m बराबर है जाकर के 1/5 और v बराबर जाकर के है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 5, यानी जाकर के आवेग बराबर हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड, आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।